अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की क्लास अच्छा, हमने रूबलॉक्स के अंदर क्या क्या चीज़ें कवर कर ली थी। हमने कॉइन कलेक्शन गेम बनाना कंप्लीट सीख लिया था, ठीक है। अच्छा, अब आज की जो हमारी क्लास है ना, वो क्लास है यूज़र इंटरफेस के ऊपर, यूआई के ऊपर बेसिकली, ठीक है। ये यूआई क्या होती है, ठीक है। तो यूआई को अगर हम थोड़ा सा बेसिकली इसकी फुल फॉर्म अगर देखने जाए ना, तो यू की फुल फॉर्म होती है यूज़र, ठीक है। और आई की फुल फॉर्म होती है इंटरफेस, ठीक है। अच्छा, अब इसकी कंप्लीट यूज़र इंटरफेस की फुल फॉर्म क्या होती है। यूज़र इंटरफेस बेसिकली होता क्या है, अगर जब हम ये लिखते हैं यूज़र इंटरफेस, ठीक है, तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है हमारे पास, यूज़र इंटरफेस, ठीक है। तो यूज़र इंटरफेस डिज़ाइन, क्योंकि हमारे मॉड्यूल के अंदर ये एक टॉपिक है हमारे पास कि भाई यूज़र इंटरफेस डिज़ाइन। अच्छा, यूज़र इंटरफेस क्या होते हैं। यूज़र मीन सिंपल ये है कि जो यूज़र आपका गेम जो है ना वो प्ले कर रहा है, जो प्लेयर है वो यूज़र है आपका, ठीक है, वो गेम खेल रहा है, ठीक है। और इंटरफेस क्या होता है, इंटरफेस बेसिकली क्या होता है कि जो भी आपकी स्क्रीन, मतलब जो भी आपकी गेम की स्क्रीन है, ठीक है, उस स्क्रीन के ऊपर जो जो चीज़ें नज़र आ रही होती है वो आपका इंटरफेस कहलाता है, ठीक है। तो आज की जो क्लास है वो इसी से रिलेटेड है कि आप यूज़र इंटरफेस डिज़ाइन, मतलब कि आप यूज़र को स्क्रीन के ऊपर क्या क्या चीज़ें दिखा सकते हैं, ठीक है। तो अगर देखा जाए ना, तो इससे पहले हमने कुछ चीज़ें इस टॉपिक से रिलेटेड चीज़ें कर ली थी, ठीक है। लेकिन आज मज़ीद उसको डिटेल में देखते हैं और किस तरह हम जो है ना यूज़र को स्क्रीन के ऊपर चीज़ें दिखा सकते हैं, तो वो चीज़ें डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो हमें सिंपल रोब्लॉक्स के अंदर कहाँ पे आना है, हमारे पास यहाँ पे एक होता है स्टार्टर जीयूआई, ठीक है। स्टार्टर जीयूआई क्या होती है, आपकी स्क्रीन के अंदर आपको अगर कोई भी चीज़ शो करवानी है ना स्क्रीन के ऊपर, जो आपका इंटरफेस है गेम का, ठीक है। यहाँ पे अगर स्क्रीन के ऊपर आप जैसे आप गेम प्ले करते हैं, तो यहाँ पे अगर कोई चीज़ आपको शो करवानी है, ठीक है, जैसे हम इसको प्ले करके देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो चीज़ शो करवानी है, अब स्क्रीन की गेम चल रहा है ना, ये प्लेयर है, अब स्क्रीन के ऊपर आपको कोई चीज़ शो करवानी है, तो वो आप जो है ना स्टार्टर जीयूआई के अंदर से, जो अब अभी हम ऐड करेंगे इसके अंदर, आपको ऑलरेडी याद होगा कि हमने स्टार्टर जीयूआई के अंदर स्क्रीन जीयूआई ली थी, ठीक है। और स्क्रीन जीयूआई के अंदर फिर हमने टेक्स्ट लेबल और बहुत सारी चीज़ें ऐड की थी। तो हम उसी चीज़ को कंटिन्यू करेंगे और आज कंप्लीट हमारी जो क्लास है वो इसी से रिलेटेड है कि यूज़र इंटरफेस डिज़ाइन हम किस तरह कर सकते हैं कि यूज़र हमारी जब गेम के ऊपर आए तो उसको इंटरफेस किस तरह दिखना चाहिए, क्या उसको शो होना चाहिए, क्या शो नहीं होना चाहिए, बटन शो होने चाहिए, लेबल टेक्स्ट शो होना चाहिए, कुछ जो भी शो करवाते हैं। जैसे आज से पहले हमने क्या क्या चीज़ें शो करवा चुके हैं। हमने लेवल 1 कंप्लीट, लेवल 2 कंप्लीट इस तरह करवाया था, कॉइन कलेक्शन गेम शो करवाया था हमने, फिर कॉइन्स 1 2 3 4 5, ये ऑलरेडी पहले चीज़ें हम करवा चुके हैं। लेकिन आज इसकी कंप्लीट डिटेल क्लास है। तो आज हमें, क्योंकि पिछली क्लास के अंदर, मतलब पिछली चीज़ों के अंदर हमने जो पढ़ा था ये, तो उसके अंदर सिर्फ हमने टाइटल देखा था। आज एक और एक्स्ट्रा चीज़ देखेंगे, बहुत सारी चीज़ें एक्स्ट्रा है वो देखेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं, इसको स्टॉप करते हैं और हमारे पास स्टार्टर जीयूआई के अंदर क्या आता है भाई, आपको पता है कि हम ऐड करते हैं इंसर्ट करके स्क्रीन जीयूआई, ठीक है। स्क्रीन जीयूआई क्या होती है कि जो आपकी स्क्रीन के ऊपर शो होगा। और सबसे पहले यहाँ पे हम ले लेते हैं, अच्छा, अगर देखा जाए ना, आपको याद होगा कि स्क्रीन जीयूआई के अंदर यहाँ पे हम क्या करते थे, सिंपल एक लेबल लेते थे, ठीक है। लेकिन आज हम क्या करेंगे, सिंपल इसके अंदर लेने जाएंगे हम एक फ्रेम, ठीक है, इंसर्ट इंसर्ट ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे हम करेंगे एक फ्रेम ऐड। अच्छा, अब ये फ्रेम क्या होती है, ये देखिए फ्रेम आ गई मेरे पास, ठीक है। अब ये फ्रेम होती क्या है, आप बोलेंगे सर हमने तो टेक्स्ट लेबल यहाँ पे पढ़ा था। तो पहले हमने टेक्स्ट लेबल पढ़ा था, लेकिन अब फ्रेम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि फ्रेम बेसिकली ये समझ लें क्या होता है, आपका एक कंटेनर होता है, कंटेनर, या आप समझ लें एक पेरेंट होता है कि जितने भी काम आप स्क्रीन के ऊपर शो करवाएंगे, जैसे कि आपने मेन्यू देखा होगा, मेन्यू के अंदर आपके पास लाइव्स कितनी है वो शो हो रही होती है, हार्ट्स कितने हैं वो शो हो रहे होते हैं, इस तरह से कॉइन, मतलब बहुत सारी चीज़ें हमने शो करवा सकते हैं, जिस तरह मैंने आपको बता दिया। तो इस तरह से कॉइन्स भी हम, तो इस तरह से बहुत सारी प्लेयर की चीज़ें जो है ना हम स्क्रीन के ऊपर मेन्यू के अंदर शो करवाते हैं। तो इसको मेन्यू भी समझ सकते हैं आप, ठीक है। अच्छा, अब ये फ्रेम होता क्या है, फ्रेम बेसिकली समझ लें कि आपका एक कंटेनर है, और जो भी चीज़ें आप ऐड करेंगे इस फ्रेम के अंदर, अब से जितनी भी चीज़ें आप ऐड करेंगे, क्योंकि पहले तो हमने क्या किया था, डायरेक्ट से जो है ना टेक्स्ट लेवल ऐड कर दिया था। लेकिन बेहतरीन और अच्छा तरीका क्या है कि आप सबसे पहले जो है ना मेन के ऊपर, या जो इसका मेन जो है ना पेरेंट एक बनाते हैं, जिसको हम बोलते हैं फ्रेम, ठीक है। इसको आप कंटेनर भी बोल सकते हैं। कंटेनर का सिंपल काम ये होता है कि जैसे मैंने कंटेनर की आपको एग्जांपल दी थी। कंटेनर बेसिकली आपने देखा होगा क्या होता है कि एक कंटेनर होता है, और कंटेनर के आपको पता है कि उसके अंदर कमरे भी बने होते हैं, उसके अंदर मज़ीद चीज़ें भी बनी होती हैं। तो इस तरह से वो जो कंटेनर होता है ना, इसी तरह से हमारा रोब्लॉक्स के अंदर ये जो फ्रेम है, ये समझ लें आपका एक कंटेनर है, एक पेरेंट है। और जो जो चीज़ें अब ऐड करेंगे ना, हम टेक्स्ट लेवल ऐड करें, इसके अंदर आज हम बटन ऐड करना देखेंगे, और जो जो यूआई की चीज़ें, जो हम यूआई से बुलाते हैं यूज़र इंटरफेस, यूज़र को दिखाने वाली जो चीज़ें इंटरफेस के ऊपर, वो सारी हम फ्रेम के अंदर रखेंगे।
ताकि इससे फ़ायदा क्या होगा वही मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अच्छा, फ्रेम हमने ऐड कर दिया। अच्छा, फ्रेम के साथ जो जो चीज़ आप करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। मैं फ्रेम को फिलहाल जो है ना नीचे उतार लेता हूँ, ठीक है। इस तरह से ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं। फ्रेम का साइज़ आप इस तरह से इंक्रीज भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने फ्रेम ये बना दिया, ठीक है। अच्छा, फ्रेम बनाने के बाद मुझे इसके अंदर, फ्रेम के अंदर कोई चीज़ ऐड करनी है तो कर सकते हैं। अगर फ्रेम का कलर चेंज करना है वो भी आप कर सकते हैं। कैसे? सिंपल, आप इसको सिलेक्ट करें और इसकी प्रॉपर्टीज़ के अंदर चले जाएं। तो प्रॉपर्टीज़ आपको होता है, हम यहाँ से ओपन करते हैं, विंडो के अंदर जाके प्रॉपर्टीज़ ओपन कर ली। अब यहाँ पे हमें इसका क्या चेंज करना है? सबसे पहले तो बैकग्राउंड कलर, तो हमने सेलेक्ट किया यहाँ पे, ये देखिए बैकग्राउंड कलर आ रहे हैं। तो जो आपको बैकग्राउंड कलर अच्छा लगे आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। मैंने ये बैकग्राउंड कलर मैंने सेलेक्ट कर लिया और ओके कर दिया। अच्छा, अभी बैकग्राउंड कलर किस तरह है देखिए, अगर आप देखने जाए ना तो बैकग्राउंड के ऊपर कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। मैं चाह रहा हूँ कि बैकग्राउंड के ऊपर जो है ना थोड़ा सा इसको ट्रांसपेरेंट कर देते हैं, ताकि बैकग्राउंड के ऊपर ही जो गेम चल रहा हो ना तो वो भी हमें शो हो। तो बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट हम यहाँ से कर सकते हैं। देखिए अभी 0 है, ठीक है। हम यहाँ से जितना बढ़ाएंगे ना ये हमारा ट्रांसपेरेंट होता जाएगा। ये देखें, अब देखिए बैकग्राउंड की चीज़ें भी शो हो रही हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको बढ़ा सकते हैं, वरना सिंपल आप इसको थोड़ा सा क्लैप्स करें और यहाँ पे देखिए, यहाँ से आप जो ना जितना भी आप बढ़ाना चाहते हैं यहाँ से इस तरह से बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल हम ये कर लेते हैं इतना, ठीक है, ताकि पीछे वाली चीज़ें भी दिखे। अच्छा, अब ये फ्रेम बना दिया मैंने, ठीक है। फ्रेम के बाद अब आप क्या कर सकते हैं, अब मुझे जो भी चीज़ चाहिए होगी ना, मुझे अब, क्योंकि हम टेक्स्ट लेवल ऐड करेंगे यहाँ पे कि मुझे लेवल शो करवाना है यहाँ पे कि भाई मेरा गेम स्टार्ट हो गया है, एंड हो गया है, बटन शो करवाएंगे हम। तो सबसे पहले अब जो भी हम शो ऐड करवाना है वो हम सब फ्रेम के अंदर करवाएंगे। तो फ्रेम के अंदर आके हम सिंपल इंसर्ट करते हैं, इंसर्ट ऑब्जेक्ट करते हैं और यहाँ पे हम लेते हैं टेक्स्ट लेवल जो हम ऑलरेडी पहले ले चुके थे। अच्छा, इसका नाम हम टेक्स्ट लेवल की जगह हम कर देते हैं टाइटल, ठीक है। तो रीनेम कर लेते हैं इसको और इसको बोल देते हैं भाई टाइटल, ठीक है। अब टाइटल हमें जो भी शो करवाना है, आपको होता है अभी लेवल आ रहे हैं तो लेवल को हम सेट कर सकते हैं। पहले तो टाइटल को हम यहाँ पे लेके आते हैं सेंटर में, ठीक है। और टाइटल का साइज भी हम बड़ा कर देते हैं, ठीक है। टाइटल का साइज हमने बड़ा कर दिया यहाँ पे, ठीक है, ठीक है। इस तरह से कर दिया। अच्छा, अब मैंने टाइटल बना दिया। अब टाइटल को अगर हमें सेट करना है तो आपको होता है कि हम वापस प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे और इसको जितना अच्छा करना है आप कर सकते हैं। तो टाइटल को हम यहाँ पे लेके आ गए। अच्छा, टाइटल का अगर टेक्स्ट हमें रखना है तो फिलहाल हम टाइटल का जो टेक्स्ट रख रहे हैं ना वो रख रहे हैं, हमारे पास टेक्स्ट कहाँ पे है, यहाँ पे ये रहा टेक्स्ट, ठीक है। तो टाइटल के अंदर टेक्स्ट लेबल नहीं चाहिए, हमें चाहिए यहाँ पे कॉइन गेम, ठीक है, या कॉइन कलेक्शन कर देते हैं, कॉइन कलेक्शन गेम, ठीक है। अच्छा, तो हमने क्या कर दिया भाई, कॉइन कलेक्शन गेम कर दिया, ठीक है। उसके बाद अगर टेक्स्ट का कलर भी हम चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। और आपको होता है इसका फॉन्ट साइज, एक काम करते हैं फॉन्ट साइज जो इसका टेक्स्ट साइज है ना वो बढ़ा देते हैं और यहाँ से हम इसको इंक्रीज कर देते हैं, इतना ठीक है, ठीक है, इतना ठीक है, ठीक है, 30 इनफ, ठीक है। अच्छा, 30 के बाद टैक्स स्केल हम नहीं कर रहे, ठीक है, स्केल हम बाद में कर देंगे, टैक्स स्केल हम अभी नहीं कर रहे। अगर करना चाहे तो हम कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल टैक्स स्केल हम नहीं कर रहे। अच्छा, इसका कलर चेंज कर देते हैं। तो टेक्स्ट का कलर चेंज इस तरह कर सकते हैं, यहाँ पे टेक्स्ट कलर आ रहे हैं तो यहाँ से हम टेक्स्ट का कलर रख सकते हैं, कोई भी अच्छा सा रख लेते हैं, ग्रीन, ग्रीन अच्छा नहीं लग रहा, ठीक है। तो ये ठीक है, ठीक है, ये ऐड कर देते हैं, या फिर कोई अच्छा सा, ये ठीक है, ठीक है, ये कलर ऐड कर देते हैं। अच्छा, अब कलर ऐड कर दिया, ओके कर दिया, कलर कलर भी ऐड हो गया, ठीक है। इस तरह से हम कलर ऐड कर सकते हैं। अच्छा, इसका जो बैकग्राउंड आ रहा है, अगर आप इसका देखें ना टेक्स्ट का बैकग्राउंड, वो आ रहा है हमारे पास वाइट, ये देखें। तो मैं चाह रहा हूँ कि वाइट नहीं, इसको हम ट्रांसपेरेंट कर देते हैं इसको भी, ठीक है। तो ट्रांसपेरेंट जितने ऐसे करना चाहें आप कर दे, देखें इस तरह से। तो पूरा गायब करना चाहें पूरा गायब भी करवा सकते हैं आप, ठीक है, इस तरह से। तो फिलहाल हम इतना ट्रांसपेरेंट करते हैं इसको, ठीक है। और टेक्स्ट कलर अब हमें चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, इसका टेक्स्ट कलर कर देते हैं थोड़ा सा चेंज, वापस टेक्स्ट कलर हमारे पास यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो ब्लू की जगह हम कर देते हैं यहाँ पे थोड़ा सा जो अच्छा भी लगे थोड़ा सा, ये ठीक है, ठीक है, ये ठीक है, ठीक है। तो हमने क्या कर दिया, वाइट, ठीक है, ये गेम कर दिया, ओके। तो हमारे पास टेक्स्ट कलर ये आ गया, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, टेक्स्ट लगा लिया, ये तो ऑलरेडी हम टेक्स्ट, आपको होता है कि इससे पहले भी हम टेक्स्ट लेवल लगा चुके थे, ठीक है। अब हम लगाते हैं इसके अंदर एक नई चीज़ जो आज हम सीखने जा रहे हैं, जिसको हम बोलते हैं बटन्स, ठीक है, कि बटन्स भी आप ऐड कर सकते हैं। तो फ्रेम के अंदर हम सिंपल आएंगे और यहाँ पे ऐड कर देंगे इंसर्ट, इंसर्ट ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे पास आ जाएगा बटन,
जिसको हम बोलते हैं टेक्स्ट बटन। ठीक है, तो देखिए बटन आ गया मेरे पास। अब इस बटन को उठा के हम यहाँ पे ले आते हैं सिंपल, और दो बटन चाहिए हमें। ठीक है, तो दो बटन लाने हैं, तो हम सिंपल यहाँ से क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। ठीक है, और इसी लाइन के अंदर लेके आते हैं। अच्छा, एक बटन तो आ गया, इसी तरह से एक और बटन लेके आना है, इसको हम थोड़ा सा छोटा कर देते हैं वापस। ठीक है, इस तरह से अब एक और बटन लाना है। अच्छा, दो बटन होने चाहिए, एक बटन होना चाहिए स्टॉप, स्टार्ट, और एक स्टॉप। तो हम क्या करते हैं, इसका नाम दे देते हैं भाई स्टार्ट बटन। ठीक है, और एक और बटन बना लेते हैं, फ्रेम के अंदर ही आएगा। ठीक है, क्योंकि हम सारा काम फ्रेम में इसलिए कर रहे हैं ताकि इन फ्यूचर अगर हमें फ्रेम को कहीं आगे पीछे करना हो, किसी मेन्यू साइज उसका चेंज करना हो, या कोई पोजीशन चेंज करनी हो उसकी, तो सारी चीज़ें हमारी जो है ना एक साथ जाए। ऐसा ना हो कि हमें टेक्स्ट टेबल अलग से उठाना पड़े, फिर अलग से एक बटन उठाना पड़े, इस तरह से। ठीक है, तो एक और बटन ऐड कर रहे हैं यहाँ पे, टेक्स्ट बटन, और इसका साइज हम थोड़ा सा वापस इसी तरह से कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम मंगवा लेते हैं इसको। ठीक है, अच्छा, अब ये सेट तो हो गया, लेकिन ये ऊपर नीचे हो गए बटन, और इसका साइज भी थोड़ा सा सेट नहीं है। ठीक है, अब मेरे ख्याल से थोड़ा सा सेट है। ठीक है, दोनों सेम सेम बटन हो गए। ठीक है, अच्छा, इसको थोड़ा सा बंद कर देते हैं, मेरे ख्याल से ये ठीक है। ठीक है, अच्छा, बटन के टेक्स्ट, वैसे बटन हमारा जो है वो ये थोड़ा सा बटन ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो इसको सेट कर लेते हैं हम। ठीक है, तो ये हमारे दो बटन हो गए, बिल्कुल सेम सेम हो गए। अच्छा, अब एक काम करते हैं हम, सिंपल इस बटन के लिए जो है ना हम क्या करते हैं। ठीक है, अच्छा, अभी भी सेट है, ओके। ठीक है, अब बाकी आप देख लेना। ठीक है, टाइम आपको पता है शॉर्ट है। अच्छा, अब हो गया। अब इस बटन का टेक्स्ट हमें चेंज करना है, तो आपको होता है कि हम सिंपल क्या करते हैं भाई, स्टार्ट बटन, प्रॉपर्टीज, जिसका बटन में अच्छा, इसका हमने टेक्स्ट बटन को हम कर देते हैं स्टॉप बटन। ठीक है, तो यहाँ पे हम कर देते हैं इसको स्टॉप बटन। ठीक है, अब मुझे इसका टेक्स्ट चेंज करना है, इसका बैकग्राउंड में हम थोड़ा सा ऐड करते हैं, तो वो किस तरह करेंगे, स्टॉप बटन को मैं क्लिक करता हूँ, प्रॉपर्टीज में जाता हूँ, और इसका जो टेक्स्ट है ना, अभी क्या आ रहा है बटन, तो टेक्स्ट का बटन का टेक्स्ट जो है ना वो चेंज करके हम कर देते हैं इसको स्टॉप। ठीक है, सिंपल स्टॉप कर दिया, स्टॉप हो गया। और इसका बैकग्राउंड हमें चेंज करना है, तो बैकग्राउंड हम चेंज करते हैं। तो बैकग्राउंड हम यहाँ पे ऐड कर देंगे, क्योंकि स्टॉप के लिए हम यूज़ कर देंगे यहाँ पे रेड यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, और रेड अच्छा लग रहा है, लेकिन रेड का जो कंट्रास्ट टेक्स्ट होता है ना, रेड के ऊपर जो टेक्स्ट अच्छा लगता है वो लगता है वाइट। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, ओके किया, और वाइट हम यहाँ पे इसका वो ले लेते हैं टेक्स्ट कलर। ठीक है, तो टेक्स्ट कलर हमारा ये रहा, अभी ब्लैक आ रहा है, इसको हम कर देते हैं वाइट। ठीक है, अच्छा, वाइट भी हो गया। अब इसको थोड़ा सा बोल्ड भी कर सकते हैं आप। ठीक है, ताकि फॉन्ट जो है ना आपको अच्छा लगे, तो हम फॉन्ट साइज बड़ा कर सकते हैं, वरना डायरेक्ट स्केल कर देते हैं। ठीक है, लेकिन स्केल अच्छा नहीं लग रहा, फॉन्ट साइज यहाँ से बड़ा ही कर देते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया, 30 कर देते हैं इसको। ठीक है, और 30। ठीक है, 30 हो गया। सेम इसी तरह से ये वाला बटन जो है इसको हम बना देते हैं स्टार्ट का। तो सिलेक्ट कर लिया, प्रॉपर्टीज़ हमने यहाँ पे आ जाते हैं, और टेक्स्ट साइज इसका कर देंगे 30। ठीक है, और टेक्स्ट कलर जो है इसका वो हम कर देते हैं यहाँ पे, टेक्स्ट लेवल चेंज करते हैं, कलर इसका कर देते हैं स्टार्ट। अच्छा, टेक्स्ट कलर नहीं चाहिए, हमें बैकग्राउंड सेट करना था ना, तो पहले तो इसका जो टेक्स्ट है वो चेंज कर देते हैं, बटन की जगह हम इसको बोलेंगे स्टार्ट। ठीक है, और स्टार्ट के बाद आपको होता है कि कलर जो है वो स्टार्ट का वो हम रख देंगे ग्रीन कलर रख देते हैं हम। ठीक है, तो बैकग्राउंड कलर हम ऐड कर देते हैं ग्रीन, इसका वाइट आ रहा है अभी, हम ग्रीन ऐड कर देते हैं। ठीक है, और ग्रीन के ऊपर जो कलर अच्छा लगता है वो देखते हैं हम क्या अच्छा लगता है। फिलहाल हम ग्रीन जो है ना ये वाला कर लेते हैं। ठीक है, ये ग्रीन अच्छा कर लेते हैं। ठीक है, ओके कर लिया। अच्छा, अब टेक्स्ट कलर इसका थोड़ा सा चेंज आ रहा है, तो टेक्स्ट कलर हम देख लेते हैं भाई इसका कौन सा हो सकता है अच्छा, वो लगा लेते हैं हम। ये रहा टेक्स्ट कलर, और जो अच्छा लगता है वो लगा लेते हैं। फिलहाल मेरे ख्याल से इसके ऊपर भी वाइट लगा के देखें, तो वाइट ठीक है, वाइट अच्छा लग रहा है, वाइट ठीक है, तो वाइट ओके कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा, अब देखें इस तरह से आप बटन ऐड कर सकते हैं। अच्छा, अब बटन में और टेक्स्ट में डिफरेंस समझें क्या है। बटन बेसिकली हमारा जो होता है वो होता है क्लिकेबल, कि उसको आप क्लिक करके कोई काम करवा सकते हैं। मतलब बटन पे अगर मैं स्टार्ट पे क्लिक करूं तो मैं इसका टेक्स्ट चेंज करवा सकता हूं, इस मेन्यू को गायब करवा सकता हूं, इस टेक्स्ट को चेंज कर सकता हूं, उसके साथ साथ इस टेक्स्ट को जो है ना वो
साइज बढ़ा, मतलब टेक्स्ट से रिलेटेड कलर चेंज करना है टेक्स्ट का, या इस टेक्स्ट को स्क्रीन से गायब करना है, ये सारे काम मैं कर सकता हूँ किससे, बटन के क्लिक करने पे। टेक्स्ट लेबल और बटन लेबल, इसका डिफरेंस सिंपल क्या है कि बटन जो है ना वो क्लिकेबल होता है, और टेक्स्ट जो है ना वो हम शो करवाने के लिए यूज करते हैं, मतलब स्क्रीन के ऊपर अगर कोई चीज शो करवानी है तो उसके लिए हम यूज करते हैं टेक्स्ट लेबल। और अगर कोई क्लिक करवानी है कोई चीज कि भाई क्लिक होने पे ये काम हो जाए, तो बटन क्लिक करवाना है तो उसके लिए हम यूज करते हैं टेक्स्ट बटन। ठीक है, तो ये बटन हमने बनाए हुए, देखें ये इसके ऊपर जैसे ही लेके जा रहे हैं ना माउस, तो ये देखें होवर भी हो रहा है, जिसको हम होवर बोलते हैं कि देखिए माउस का मतलब उसका बैकग्राउंड कलर भी चेंज हो रहा है, ये देखिए। तो इसका मतलब क्या है कि क्लिकेबल है, इसको आप क्लिक कर सकते हैं, देखें ठीक है, क्लिक कर सकते हैं। इसको आप क्लिक कर लें तो कोई कुछ भी काम नहीं होगा, क्योंकि टेक्स्ट है, आपको सिर्फ स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा होगा। ठीक है, अच्छा अब एक मतलब इसको थोड़ा सा देखें, अभी तो बिल्कुल मतलब अच्छा लग रहा है, लेकिन इतना अच्छा नहीं लग रहा। तो अगर इसको मजीद हमें अच्छा बनाना है तो हमारे पास यूआई के अंदर और कुछ चीज़ें होती हैं जिसको जो हम फ्रेम के अंदर ऐड करेंगे। अच्छा मुझे ये करना है कि इस फ्रेम को मुझे थोड़ा सा, जो अभी स्क्वायर के अंदर आ रहा है, मुझे इसको थोड़ा सा राउंडेड करना है कि इसके कॉर्नर थोड़े से राउंडेड हो जाए ताकि देखने में अच्छा लगे। तो हम एक काम करते हैं, फ्रेम के अंदर हम जगह हमें कोई चीज़ राउंडेड करनी होती है तो हम उस ऑब्जेक्ट के अंदर, उस चीज़ के अंदर क्या करते हैं भाई, एक चीज़ ऐड करते हैं, इंसर्ट ऑब्जेक्ट, और क्या ऐड करते हैं, यूआई कॉर्नर। ये क्या करते हैं, यही देखें, जैसे मैंने ऐड किया यूआई कॉर्नर, इसने देखें इसके कॉर्नर चेंज कर दिया और अपडेट कर दिया, और ये अच्छा भी लग रहा है अभी। ठीक है कि भाई कॉर्नर अपडेट हो गए इसके। ठीक है, पहले स्क्वायर में आया था, अब ये। अच्छा, कॉर्नर अगर आपको सेट करने, आप प्रॉपर्टीज सेलेक्ट करें और जितना कॉर्नर आपको चाहिए आप सेट कर सकते हैं। देखें कॉर्नर क्या आ रहा है, 0.8, आप अगर इसको 16 कर दें तो देखिए मजीद कॉर्नर इसका सेट हो गया। ठीक है, इस तरह से आप 32 कर दें या 50 कर दें, तो देखिए, तो इस तरह से आप जितना कॉर्नर सेट करना चाहे कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल मेरे ख्याल से 8 जो है ना वो अच्छा था, तो वो ठीक है। ठीक है, कॉर्नर इस तरह से आप सेट कर सकते हैं। अच्छा, अब मसला ये है कि फ्रेम का हमने सेट कर लिया, मैं चाहता हूं कि भाई बटन के भी कॉर्नर सेट हो जाए, तो बटन की कॉर्नर भी सेट कर लेंगे। किस तरह से, आप बटन को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे बटन, और बटन के अंदर मतलब जिसके अंदर आपको कॉर्नर ऐड करने हैं आप उस ऑब्जेक्ट के अंदर इंसर्ट कर दें, इंसर्ट ऑब्जेक्ट, और जाके यहाँ पे यूआई कॉर्नर सेलेक्ट करें। देखें इसका कॉर्नर भी हो गया, तो ये भी अब अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हम यूआई को मजीद बेहतर और अच्छा बना सकते हैं ताकि यूजर जब हमारी गेम खेलने आए और इंटरफेस देखे तो उसको अच्छा लगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि वो बोले कि यार ये क्या बना दिया उसने, मतलब समझ नहीं आ रहा। ठीक है, तो आप क्या करेंगे भाई, जितना अच्छा आप बना सकते हैं उतना अच्छा बनाएंगे। अब देखिए मैंने कॉर्नर ऐड कर दिए, ठीक है, तो अब ये मजीद अच्छा लग रहा है। अच्छा, एक चीज़ और देखते हैं, उसके बाद फिर बटन को चलाने की कोशिश करते हैं। अभी हमने बटन चलाया नहीं है। एक चीज़ और है हमारे पास, अगर मुझे देखिए फ्रेम आ रही है, अच्छा फ्रेम के साथ अगर मुझे कोई बॉर्डर ऐड करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। जैसे हमने कॉर्नर ऐड किया ना, इस तरह से आप बॉर्डर ऐड करना चाहते हैं फ्रेम को या टेक्स्ट को, तो आप बॉर्डर भी उसके अंदर ऐड कर सकते हैं। फिलहाल मैं चाह रहा हूँ कि भाई बॉर्डर जो है ना ऐड कर दें हम फ्रेम के साथ, तो मैं सिंपल फ्रेम के अंदर आऊँगा, इंसर्ट, इंसर्ट ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे यूआई फ्रेम, सॉरी यूआई स्ट्रोक। ये क्या करेगा, देखें बाय डिफॉल्ट इसने क्या स्ट्रोक ऐड कर दिया, ब्लैक। अब मैं चाह रहा हूँ ब्लैक, तो अच्छा नहीं लग रहा, तो फिर आपको इस प्रॉपर्टीज में जाके उसकी चीज़ें चेंज कर सकते हैं। जैसे कि इसका जो कलर, जो इसका बॉर्डर कलर होगा ना, जो फ्रेम का कलर होगा, कहाँ है भाई, यही कलर है। ठीक है, तो हम सिंपल इसको सिलेक्ट करते हैं, कौन सा हमें अच्छा लग रहा है। अगर हम ये वाला करें तो ये भी अच्छा लग रहा है, देखें। ठीक है, ग्रीन करें, ग्रीन भी अच्छा लग रहा है, पर्पल। तो इस तरह से कोई भी आप बॉर्डर देना चाहें वो आप दे सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल अगर हम ये देना चाहें तो ये भी दे सकते हैं। ठीक है, येलो, कोई भी। ठीक है, तो ये मेरे ख्याल से थीम से मैच कर रहा है, तो ये मेरे ख्याल से इनफ है, ये अच्छा लग रहा है, ये दे देते हैं। ठीक है, सिंपल यहाँ से इसकी जो ओपेसिटी है वो भी कम कर सकते हैं ताकि जो है ना ये अच्छा लगे थोड़ा सा, तो मेरे ख्याल से ये ठीक है। ठीक है, तो देखिए मैचिंग हमने कर दिया और ओके कर दिया हमने। अच्छा, अब ओके करने के बाद हम क्या करते हैं भाई, यहाँ पे सिंपल हमने फ्रेम ऐड कर दी। ठीक है, इसी तरह से अगर आपको कहीं भी बॉर्डर चाहिए हो, इस तरह से स्ट्रोक चाहिए हो, बॉर्डर चाहिए हो आपको फ्रेम के अंदर, तो वो भी आप सेट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा फुल देखो मुझे टेक्स्ट लेवल के लिए चाहिए कि भाई मेरे पास जो है ना यहाँ पे शो हो जाए टेक्स्ट लेवल के अंदर, तो वो भी शो करवा सकते हैं। आप सिंपल टेक्स्ट लेवल के अंदर आएँ, उसके अंदर इंसर्ट कर दें, इंसर्ट ऑब्जेक्ट करें, यूआई क्या था, यूआई स्ट्रोक आप ऐड कर दें, तो आपके पास यहाँ पे देखें टेक्स्ट के साथ यूआई ऐड हो गई है। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको इसके जो स्ट्रोक ऐड कर सकते हैं, फिर इसका कलर चेंज करना है तो आप कर सकते हैं, जो भी है। ठीक है, जिस तरह का देखें शेड आ रहा है शेड ला सकते हैं। देखिए ये अच्छा लग रहा है ना, ये भी अच्छा लग रहा है क्योंकि टेक्स्ट के साथ मिलता जुलता है, ये देखें। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है ना इसको सेट कर सकते हैं। मेरे ख्याल से ये अच्छा लग रहा था, ठीक है, ये अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो इस तरह से ओके कर दिया। तो अब देखिए इस तरह से आप मजीद बेहतर और अच्छी चीज़ बना सकते हैं। आप अपना जितना माइंड लगाएंगे उतनी चीज़ अच्छी बना सकते हैं।
ठीक है। अच्छा ये कर लिया, टेक्स्ट भी ऐड कर दिया हमने, यूआई थोड़ी सी अच्छी बना ली कि भाई यूजर जैसे अब, अच्छा अब मैं चाह रहा हूँ कि यूजर जैसे स्क्रीन के ऊपर आए ना, गेम जैसे मेरा प्ले हो, जैसे ही स्टार्ट के बटन पे क्लिक करें ना, तो कोई काम मुझे करना है, कोई काम परफॉर्म करना है, तो मुझे जाहिर है आपको होता है इसके लिए मुझे स्क्रिप्ट लिखनी पड़ेगी, कोई भी काम हमें करना है। तो मैं सिंपल ये जो कॉइन कलेक्शन है ना, मैं चाह रहा हूँ कि जैसे स्टार्ट पे क्लिक हो ना, तो इसका टेक्स्ट चेंज हो जाए, और टेक्स्ट चेंज होके क्या हो जाए भाई, टेक्स्ट चेंज होके हम करवा देते हैं स्टार्ट गेम। ठीक है, चले तो हम एक काम करते हैं, तो स्क्रिप्ट लिखनी है इसकी, और किसकी लिखनी है, बटन की, स्टार्ट बटन की। तो हम स्टार्ट बटन के अंदर आते हैं, और यहाँ पे हम सिंपल करेंगे इंसर्ट, इंसर्ट ऑब्जेक्ट, और अब अगर हम यहाँ पे हमें स्क्रिप्ट लिखनी है तो इसके लिए हम यूज करेंगे लोकल स्क्रिप्ट। ठीक है, स्क्रिप्ट आ गई है। अब सबसे पहले हमें क्या करना है, उस बटन के ऊपर क्लिक करना है। तो जब बटन के ऊपर क्लिक करना है तो सबसे पहले उसको हमें अपने पास गेट करना पड़ेगा। तो बटन को गेट करने के लिए हम देखें, लोकल स्क्रिप्ट का पेरेंट कौन है। अगर मैं आपसे पूछूं भाई स्टार्ट बटन है, इसका चाइल्ड कितने हैं, तो इसके चाइल्ड हमें कितने नजर आ रहे हैं, 2, यूआई कॉर्नर लोकल स्क्रिप्ट। अगर मैं पूछूं भाई लोकल स्क्रिप्ट का या यूआई कॉर्नर का पेरेंट कौन है, तो आप क्या बोलेंगे भाई, स्टार्ट बटन। तो मुझे सबसे पहले देखिए, अभी मैं कहाँ खड़ा हूँ, लोकल स्क्रिप्ट के अंदर, मुझे उसके पेरेंट को गेट करना है। तो आप सिंपल किस तरह गेट करते हैं पेरेंट को, अगर आपको गेट करना हो, स्क्रिप्ट डॉट पेरेंट, इस तरह से आप इसके पेरेंट को गेट कर सकते हैं। तो अब मेरे पास जो है ना, जैसे मैंने स्क्रिप्ट लिखी है तो मेरे पास बटन आ गया। ठीक है, तो मैं सिंपल एक काम करता हूँ, इस बटन को, मतलब मैंने बटन को गेट कर लिया, तो मैं सिंपल इसको बोलता हूँ भाई स्टार्ट बटन। ठीक है, कि भाई मेरे पास बटन आ गया, उसमें इसको स्टार्ट बटन के ऊपर, अब जब भी मुझे कोई काम करना होगा, मैं स्टार्ट बटन डॉट करके कुछ भी काम करना चाहूँ मैं करवा सकता हूँ। तो मैंने अपने बटन को कहाँ पे सेव कर लिया, स्टार्ट बटन के अंदर। ठीक है, और कैसे गेट किया है, स्क्रिप्ट डॉट पेरेंट के पेरेंट को मुझे मंगाना है तो गेट कर लिया। ठीक है, अच्छा अब मुझे सिंपल बटन के क्लिक के ऊपर कोई भी काम करवाना है, तो सिंपल मेरे पास एक जैसे स्टार्ट बटन पे क्लिक करूंगा, उसके ऊपर मुझे क्लिक के ऊपर कोई काम करवाना है, तो सिंपल मैं क्या कर सकता हूं, मेरे पास एक इवेंट होता है माउस इवेंट का। ठीक है, माउस बटन, माउस बटन, ठीक है, माउस बटन क्लिक, ये हमारा एक इवेंट होता है। और ये इवेंट हमारा कब कॉल होगा, जब इसको हम कनेक्ट करेंगे, और इसके अंदर आपको होता है फंक्शन लिखते हैं, फंक्शन को यहाँ पे कॉल करते हैं और एंड कर देते हैं। ठीक है, अब हमें बटन के क्लिक के ऊपर कोई भी काम परफॉर्म करवाना है तो हम करवा सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको एक चीज क्या बोली कि हम प्रिंट करवा सकते हैं, तो सॉरी स्क्रीन के ऊपर टेक्स्ट को चेंज करवा सकते हैं, लेकिन पहले एक काम करते हैं, प्रिंट करवा के देखते हैं कंसोल के अंदर, सॉरी हमारा जो हमारा स्टार्ट बटन क्लिक, जो हमारा आउटपुट आता है ना वहां पे। ठीक है, तो इसको प्ले करके देखते हैं। हमने सिंपल इसकी स्क्रिप्ट लिखी है, अब हमारे पास यहाँ पे 2 बटन आ रहे होंगे। ठीक है, बटन आ गए। अच्छा इसका आउटपुट हमारे पास नहीं आ रहा। ठीक है, तो आउटपुट हम इसके ओपन करते हैं, और जैसे ही बटन पे क्लिक करेंगे, सब प्रॉपर्टीज आ गई यहाँ पे, विंडो आउटपुट, तो यहाँ पे देखिए इसका आउटपुट आ गया मेरे पास। ठीक है, इसको थोड़ा सा स्मॉल कर देते हैं। ठीक है, अब जैसे देखिए मैं स्टार्ट बटन पे क्लिक कर रहा हूँ, मेरा बटन कॉल हुआ और मेरे पास क्या आ रहा है, स्टार्ट बटन क्लिक, जो मैंने यहाँ पे शो करवाया था। तो मैं सिंपल क्या चाह रहा हूँ, मतलब ये मेरा बटन तो वर्क कर रहा है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि भाई प्रिंट प्रिंट नहीं करना, मुझे यूजर को जो है ना स्क्रीन के ऊपर चीज शो करवानी है। ठीक है, प्रिंट प्रिंट मुझे नहीं करना, तो आप एक काम करो भाई, अच्छा इसको बंद करते हैं आउटपुट को, और सिंपल क्या करते हैं, स्टार्ट के बटन पे जैसे ही क्लिक हो, मुझे ये टेक्स्ट चेंज करना है। तो सबसे पहले देखिए आपको टेक्स्ट चेंज करना है, तो सबसे पहले आपको उस टेक्स्ट को अपने पास लेके आना पड़ेगा। अभी आप देखें कि आपका टेक्स्ट कहाँ पे ये रखा हुआ है। ठीक है, और किसके अंदर है, फ्रेम के अंदर है। ठीक है ना, फ्रेम के अंदर आपको नजर आ रहा है ना, देखिए सारी चीजें किसके अंदर, फ्रेम। अगर मैं आपसे पूछूं भाई फ्रेम की कितने चाइल्ड हैं, तो आप बताएंगे सर यूआई कॉर्नर 1, यूआई स्ट्रोक 2, स्टार्ट बटन, एंड बटन, टाइटल, ये कितने चाइल्ड हैं, फ्रेम के 5 चाइल्ड हैं। ठीक है, और अभी मैं किस चाइल्ड के अंदर खड़ा हूं, स्टार्ट बटन, तो मैं चलता हूं स्टार्ट बटन के अंदर, और मुझे यहाँ पे किसको गेट करना है, टाइटल को। तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, उस टाइटल को गेट करने के लिए मेरे पास स्टार्ट बटन मौजूद है। अगर मैं बोलूं कि भाई स्टार्ट बटन का पेरेंट कौन है, तो आप बोलेंगे सर फ्रेम, तो मैं सिंपल बोलूंगा स्टार्ट बटन डॉट पेरेंट। तो अब ये कहां पहुंच गया, इसने पेरेंट को टारगेट कर लिया। ठीक है, तो अब मैं पेरेंट के पास जब आ गया, अब पेरेंट के अंदर मुझे किसी चीज को टारगेट करना होगा, तो मैं किस तरह करूंगा, डॉट टाइटल। ठीक है, तो उसके अंदर देखिए टाइटल मौजूद है ना, तो मैं जब पेरेंट के पास पहुंच गया तो मैं डॉट करके किसी भी चाइल्ड के पास जा सकता हूं। तो मैंने टाइटल को सिलेक्ट कर लिया। अच्छा अब ये सारी चीजें इतनी सारी मैंने लिख ली, तो मैं सिंपल क्या करता हूं कि जब भी मुझे कोई काम करवाना होगा तो बार बार मैं इसको गेट करूं, इससे अच्छा मैं क्या करूंगा, लोकल, और इसको बोलता हूं भाई टाइटल। ठीक है, अच्छा एक तरीका तो ये है, ठीक है, कि अगर आपको टाइटल को गेट करना है, एक तरीका ये, एक और तरीका है, लेकिन मेरे ख्याल से इसी तरीका ये है। एक और तरीका मैं आपको बताता हूं कि आप सिंपल क्या करेंगे, स्टार्ट बटन डॉट पेरेंट। ठीक है,
अब आप क्या कर सकते हैं कि इसके पेरेंट के अंदर जाके आप यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं फर्स्ट चाइल्ड। और फर्स्ट चाइल्ड कौन सा फाइंड करना है? टाइटल। मतलब इसके देखें तरीका वही है, आप पेरेंट के पास पहुंच गए, आपने डॉट करके डायरेक्ट टाइटल था आपके पास उसके चाइल्ड के अंदर, वो आपने गेट कर लिया। अगर वो नहीं तो ये तरीका भी है कि आप पेरेंट के पास चले जाएं और जाने के बाद आप फाइंड कर लें कि भाई टाइटल अगर है तो वो आ जाए। तो या फिर ये कर लें, या मेरे ख्याल से ये जो इसको आप वेरिएबल के अंदर सेव कर दें। ठीक है, तो दो तरीके, दोनों में से मेरे ख्याल से सबसे इजी है ना वो ये तरीका है, तो आप ये यूज कर लें तो इजी है। ठीक है, वरना दोनों तरीके तो बहुत हैं गेट करने के, लेकिन सबसे इजी तरीका जो था ना मैंने आपको बता दिया। ठीक है, इसको हटा देते हैं और ये वाला ही हम यूज करेंगे। ठीक है, कि पेरेंट को गेट किया और पेरेंट से डॉट टाइटल किया तो टाइटल के पास आ गया। अच्छा, अब अगर मैं इसका टाइटल का टेक्स्ट चेंज करना चाहता हूँ कि यार जैसे बटन के लिए को टाइटल का टेक्स्ट चेंज हो जाए, तो सिंपल हम क्या बोलते हैं भाई, टाइटल डॉट टेक्स्ट इक्वल टू, हमने क्या बोला था, क्या हो जाए भाई, स्टार्ट गेम। ठीक है, तो ये गेम क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। चलें चला के देखते हैं इसको। ठीक है, गेम चल गया मेरा। अब सिंपल हम आते हैं और जैसे स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे ना तो हमारे पास स्क्रीन के ऊपर जो टेक्स्ट लेबल आ रहा है ये देखें। ठीक है, अब जैसे मैं इसको स्टार्ट बटन पे क्लिक करता हूं, देखिए मेरा टेक्स्ट जो है ना वो चेंज हो गया। क्या हो गया भाई, स्टार्ट गेम। ठीक है, तो इस तरह से आप बटन के क्लिक के ऊपर कोई चीज चेंज करवाना चाहें यूआई के ऊपर, स्क्रीन के ऊपर, तो आप करवा सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब मैं चाह रहा हूं कि भाई स्टार्ट गेम भी हो जाए। ठीक है, और इसका कलर भी चेंज हो जाए। अभी तो कलर इसका अच्छा है लेकिन हम चाहते हैं भाई कलर भी चेंज हो जाए इसका, तो सिंपल वो भी कर सकते हैं हम। कैसे, गेम को रोकते हैं और सिंपल चलते हैं स्क्रिप्ट के अंदर। अब आपको पता है कि सारे ऑलरेडी काम कर चुके हैं कि टेक्स्ट का कलर हमें चेंज करना है, टाइटल डॉट टेक्स्ट कलर। क्या है भाई, टेक्स्ट कलर, और कलर हमने दे दिया भाई, इसका कलर कौन सा हो गया, ग्रीन कलर हमने दे दिया। ठीक है, ये कौन सा कलर गिराएगा हमारा, ग्रीन। ठीक है, तो ग्रीन कलर आ जाएगा। ठीक है, चला के देखते हैं जरा इसको। ठीक है, सेव नहीं करना हमें। ठीक है, चला के देखा हमने, तो अब देखेंगे क्या होता है कि जैसे मैं स्टार्ट बटन पे क्लिक करूंगा, मेरा देखिए टेक्स्ट भी चेंज हो गया और कलर भी क्या हो गया, ग्रीन हो गया। ठीक है, अच्छा अब मैंने कलर भी चेंज कर दिया, टेक्स्ट भी चेंज कर दिया। अब एक काम करते हैं कि अगर मुझे इस पूरे जो टाइटल आ रहा है इस पूरे को मुझे स्क्रीन से हाइड करवाना है, तो वो भी करवा सकते हैं हम। कैसे, जैसे बटन पे क्लिक करूं ये स्क्रीन से हाइड हो जाए। ठीक है, तो वो कैसे करवा सकते हैं, वो सिंपल आप स्क्रिप्ट के अंदर आए और आपको सिंपल यहाँ पे आगे इसको बोलते हैं टाइटल डॉट विजिबल, कि आपको विजिबल होना है या नहीं। अगर आप इसको बोल देंगे ना फॉल्स तो ये क्या हो जाएगा, स्क्रीन से गायब हो जाएगा। अगर आप इसको बोलेंगे ट्रू तो स्क्रीन पे वापस आ जाएगा। चलें चला के देखते हैं। ठीक है, मैंने सिंपल स्टार्ट पे क्लिक किया और देखिए मेरा ये जो टेक्स्ट था वो स्क्रीन से गायब हो गया। ठीक है, अच्छा अब गायब हो गया। अब मैं चाह रहा हूँ कि यार जैसे स्टॉप पे क्लिक करो ना मेरे पास वो वापस आ जाए, तो वो आप जाहिर स्टॉप के लिए फिर हमें इसकी भी स्क्रिप्ट बनानी पड़ेगी, इसके लिए भी लोकल स्क्रिप्ट लेनी पड़ेगी। तो चलें जल्दी से हम ये ले लेते हैं। कहाँ पे हमारे पास स्टॉप बटन, और स्टॉप बटन के अंदर हम क्या करेंगे, एक लोकल स्क्रिप्ट ले लेंगे। ठीक है, और लोकल स्क्रिप्ट के अंदर वापस वही चीज़ हमें लिखनी है बार बार, तो हम ये पूरी कॉपी कर लेते हैं और कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। और सिंपल हमें चेंज क्या करना है, यहाँ पे स्टार्ट बटन की जगह हम यहाँ पे बोलेंगे स्टॉप बटन, और यहाँ पे भी हम क्या बोलेंगे, स्टॉप बटन। ठीक है, अच्छा बटन क्लिक होगा, अच्छा यहाँ पे भी हमें फिर स्टॉप बटन करना होगा। ठीक है, अच्छा ये भी पेरेंट को टारगेट करेगा और टाइटल लेके आ जाएगा। अब यहाँ पे स्टार्ट गेम की जगह में क्या करना है भाई, स्टॉप गेम। ठीक है, स्टॉप गेम हो गया। इसका कलर चेंज करके हमें क्या करना है, रेड कलर आना चाहिए। ठीक है, तो ये सजेशन हमें दे देगा रेड कलर, और विजिबल हमारा क्या करना है, हमें ट्रू करना है ताकि हमें शो हो जाए ना, पहले तो है ही नहीं। अच्छा चले काम करते हैं, इन दोनों को हम बंद करते हैं और यहां से भी आके इसको भी हम बंद कर देते हैं। ठीक है, सिर्फ अभी हम क्या करवा रहे हैं कि स्टार्ट पे क्लिक हो तो हाइड हो जाए और स्टॉप पे क्लिक हो तो शो हो जाए। ठीक है, बाकी कोड बन गया हुआ है वो हम अभी चलाते हैं। ठीक है, प्ले करते हैं और देखें अभी मुझे सिंपल क्या करना है, अभी बात टेक्स्ट हो रहा है, मैं स्टार्ट पे क्लिक करूंगा टेक्स्ट मेरा पूरा हाइड हो जाएगा, और स्टॉप पे क्लिक करूंगा तो वापस शो हो जाएगा। स्टार्ट पे क्लिक किया हाइड हो गया, और स्टॉप पे क्लिक किया तो वापस आ गया। तो इस तरह से आप देखें 2 3 4 5 जितने भी आप फंक्शन अपना बटन बना लें, रीसेट बटन बना लें, रीस्टार्ट बटन बना लें, पॉज बना लें, रिज्यूम बना लें, फिर स्टार्ट एंड स्टॉप, जितने आप बटन बनाना चाहें इस तरह से छोटे छोटे बटन बना सकते हैं स्क्रीन के ऊपर, और उसको फिर आप मजीद जो है ना क्लिक के ऊपर जो काम आपको करवाना है वो आप करवा सकते हैं। अगर किसी का टेक्स्ट गायब करवाना है, टेक्स्ट चेंज करवाना है, टेक्स्ट के अंदर जिस तरह हमने लास्ट क्लास मतलब इससे हमने देखा था ना लेवल कंप्लीट, लेवल 1 कंप्लीट, लेवल 2 कंप्लीट, तो इस तरह से हमने इफ देन एल्स
वाला काम किया था। तो याद है हमने जैसे कॉइन कलेक्ट किया था उसके बाद हम जो है ना साउंड प्ले करवा देते और वॉल हटवा देते थे। तो हम ये भी कर सकते हैं कि उसका टेक्स्ट भी चेंज करवा सकते हो। टेक्स्ट हम चेंज करवा देते हैं, लेवल 1 कंप्लीट, लेवल 2 कंप्लीट, ठीक है। तो अभी देखिए लेवल 1 कंप्लीट, लेवल 2 कंप्लीट, अभी हमने टेक्स्ट कहाँ पे शो कराया, यहाँ पे, ठीक है। लेकिन अगर आप चाहें तो टेक्स्ट जो है ना आप यहाँ पे बड़ी स्क्रीन पे भी शो करवा सकते हैं। अगर मैं एक्सप्लोरर बंद कर दूं थोड़ा सा, तो हम यहाँ पे बड़ी स्क्रीन के ऊपर भी शो करवा सकते हैं, ठीक है। कैसे, अगर मैं इसको उठाऊं, यहाँ पे स्टॉप करते हैं और गेम के ऊपर आते हैं और यहाँ से मैं इसको एक्सप्लोरर कहाँ गया हमारा, इसको सिलेक्ट कर सकते हैं ना हम यहाँ पे। अच्छा, एक्सप्लोरर लेके आते हैं और यहाँ से इस टेक्स्ट लेवल को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ से उठा के हम यहाँ शो करवा देते हैं, ठीक है। तो अगर आप चाहें तो आप इस तरह से भी टेक्स्ट शो करवा सकते हैं टॉप के ऊपर, ठीक है। जरूरी नहीं है कि आप सिंपल यहीं इसके अंदर ही शो करवाएं, आप इसके अंदर शो करवा सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं पहले आपको एक चीज बता दूं कि मैंने फ्रेम क्यों बनवाई थी आपसे। देखिए कल को ऐसा हो कि आपको जो है ना फ्रेम की डायरेक्शन चेंज करनी है, मतलब आपको चाहिए कि भाई मुझे यहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा है ये, क्योंकि जब मेरा गेम प्ले होता है ना तो मेरे पास एक इस तरह से आता है, देखिए मेन्यू आता है यहाँ पे, ठीक है। तो मैं चाह रहा हूँ कि ये बार बार जो मेरे पास मेन्यू आ रहा है, इससे जो है ना मेरी स्क्रीन डिस्टर्ब हो रही है। तो एक काम करते हैं, मैं एक काम करता हूँ, इसकी डायरेक्शन चेंज कर लेता हूँ। अगर आपने फ्रेम नहीं बनाया होता तो देखिए आपके पास मसले क्या आते हैं कि आपको पहले से क्या करना होता, टेक्स्ट उठा के रखना होता, फिर आप बटन उठा के रखते, फिर आप वापस बटन ये वाला उठा के रखते, ठीक है। लेकिन आपने क्या बनाया हुआ है, फ्रेम बनाया हुआ है। तो अब आपको सारा काम आसान क्या होगा कि आप पूरा फ्रेम सेलेक्ट करें और जहां लेके जाना है आप ले जा सकते हैं। तो ये हमें फायदा हुआ है फ्रेम यूज करने का। क्या आपका एक कंटेनर है और कंटेनर के अंदर सारी चीजें, अब उस कंटेनर को जहां लेके जाएंगे वो सारी चीजें उसके अंदर जाएंगे। लेकिन अगर आप जो है फ्रेम नहीं बनाते तो होता क्या कि आप जो है ना स्टार बटन को अलग लेके जा रहे होते, एंड बटन को अलग लेके जा रहे होते, स्टॉप को, टेक्स्ट को, इस तरह से। तो ये हमारा फायदा हो गया कि फ्रेम बना ली। अब उस पूरी फ्रेम को हम कहीं भी शो करवाना, फिलहाल यहाँ शो करवाना चाहता हूँ, मैंने यहाँ शो करवा दिया, ठीक है, ताकि पता तो चले भाई गेम चल रहा है क्या हो रहा है, ठीक है। तो अगर प्ले करें तो आप देखें मुझे बार बार वो चीजें नहीं करनी पड़ेगी, एक ही दफा मैंने कर लिया। अब देखें फ्रेम मेरा यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे मैं देख सकता हूँ, स्टार्ट किया गायब हो गया, स्टॉप किया वापिस आ गया, ठीक है। लेकिन अब थोड़ी सी एक्स्ट्रा चीज ये करते हैं हम कि इसको उठाते हैं हम, ठीक है, इस टेक्स्ट लेवल को ना, और इसको पूरी स्क्रीन के ऊपर यहाँ शो करवाते हैं। जिस तरह मैंने आपको बताया था ना कि आपने गेम्स के अंदर देखा होगा, जब आप गेम्स खेल रहे होते हैं तो वहाँ पे लिखा आता है जैसे लेवल कंप्लीट होता है, लेवल 1 कंप्लीट, और ऊपर से लिखा आता है और कुछ सेकंड के बाद वो चला जाता है। तो अब ये वाला काम करते हैं, ठीक है। तो सिंपल एक्सप्लोरर खोल दिया मैंने। अब देखिए एक्सप्लोरर यहाँ पे एक को ले आते हैं, ठीक है, इसको फ्रेम को सिलेक्ट करते हैं। अच्छा, स्टॉप करना पड़ेगा, हमें गेम को स्टॉप कर दिया। फ्रेम को हम सिलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पे लेके आ जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद अब ये टेक्स्ट जो है ना मुझे यहाँ नहीं चाहिए, मुझे टेक्स्ट चाहिए बिल्कुल टॉप पे इस तरह से, ठीक है। इसका साइज भी हम थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, ठीक है, यहाँ टॉप पे चाहिए मुझे, ठीक है। और मैं चाह रहा हूं कि टॉप पे तो आ गया, अब जैसे ही मैं गेम प्ले करूं ना तो मेरे टॉप पे शो होना चाहिए, और जैसे ही मैं स्टार्ट करूं, अच्छा अब टेक्स्ट चेंज करवाते हैं ना, ठीक है। अब वो विजिबल वाला हम हटा देते हैं, सिंपल जो है ना टेक्स्ट चेंज करवाते हैं। अच्छा ये अच्छा नहीं लग रहा तो आप इसका ये बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट हटा सकते हैं, आपको बताया ना कि हम किस तरह हटाते हैं। इसकी ट्रांसपेरेंसी आप और कम कर दें, कैसे कम करेंगे, आप सिंपल आएंगे, प्रॉपर्टीज सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद यहाँ पे इसकी ट्रांसपेरेंसी जो आपने सेट की है वो आप मजीद सेट कर दें, देखिए पूरा वाइट हो जाएगा, वरना पूरा बिल्कुल हटा दें तो बिल्कुल जीरो कर दें तो ये ट्रांसपेरेंसी हट जाएगी। तो इस तरह से आपके ऊपर टेक्स्ट हो जाएगा और ट्रांसपेरेंसी आपने हटा दिया तो अब वो बैकग्राउंड जो आ रहा था वो भी हाइड हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आपकी ट्रांसपेरेंसी कम कर सकते हैं। जिस तरह आपको याद है ना हमने ट्रांसपेरेंसी करके उसके पूरे ब्लॉक को गायब किया था, ट्रांसपेरेंसी 1 करते हैं। तो यहाँ पे मैंने सिंपल क्या किया, ट्रांसपेरेंसी 1 किया जैसी, तो वो स्क्रीन से क्या हो गया, देखिए गायब हो गया। कहाँ गई भाई ट्रांसपेरेंसी 1, देखें तो बैकग्राउंड के ऊपर वो चीज़ गायब हो गई, ठीक है। तो अब अगर आप इसको मजीद फॉन्ट साइज बढ़ाना चाहें वो बढ़ा सकते हैं। अब जैसे मैं चाह रहा हूँ कि भाई अब जो है ना ये फॉल्स ना करे, मतलब कि विजिबल रहे मेरे पास और स्टार्ट गेम लिखा आ जाए मेरे पास, ठीक है। और स्टॉप के अंदर भी हम जो है ना इसको स्टॉप गेम लिखा आ जाए मेरे पास, सिंपल, ठीक है, टेक्स्ट चेंज हो बस सिंपल। तो अब देखते हैं जैसे हमारा गेम प्ले होगा, हम सिंपल बोलेंगे इसको, सिंपल इसको बोलेंगे, देखिए आ रहे हैं मेरे पास सिंपल टेक्स्ट। मैं बोलूंगा भाई स्टार्ट गेम, स्टार्ट गेम हो गया। अब मैं स्टार्ट गेम करना शुरू करूंगा। अब आप चेंज करना चाहते हैं उसको तो आप स्टॉप गेम कर दे तो स्टॉप भी हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप टेक्स्ट को भी चेंज कर सकते हैं। अगर अब एक सवाल ये आएगा जो लास्ट चीज हमारी रह गई है कि सर हमने टेक्स्ट शो करवा दिया, अब गेम्स के अंदर तो क्या होता है कि आपका स्टार्ट गेम आता है और कुछ सेकंड के बाद वो गायब हो जाता है, ठीक है। या लेवल 1 हम आते हैं, लेवल 1 शो होता है और लेवल 1 शो होने के बाद 2 से 3 सेकंड बाद वो लेवल 1 गायब हो जाता है। तो आप भी ये कर सकते हैं, कैसे, जैसे हमने इफ देन वाला ब्लॉक लगाया था, ठीक है, आपको पता होगा। तो आप सिंपल जैसे इफ देन का ब्लॉक लगाते हैं और
जैसे आपके 5 कॉइन, अब जैसे मेरे पास यहाँ पे कॉइन्स नहीं है, आपको हमने कॉइन्स वाला सिखाया हुआ था, ठीक है, आप इसकी प्रैक्टिस इस तरह कर सकते हैं कि 5 कॉइन आपने लगा दिए और आपके पास वॉल बनी हुई है, दीवार बनी हुई आ गई, और आपने क्या किया, जैसे ही इफ 5 कॉइन ले लिए आपकी वो दीवार हट जाती है। ये वाला काम हमने किया हुआ है। साथ साथ हमने साउंड प्ले किया था, तो साथ साथ अब ये करवा दें कि अब टेक्स्ट आपका है ना यहाँ पे बिल्कुल बड़ी स्क्रीन के ऊपर आपका शो होगा, ठीक है। और यहाँ पे शो होगा क्या कि भाई लेवल 1 कंप्लीट। कैसे भाई, इसको हम स्टॉप करते हैं और यहाँ पे शो करवाते हैं भाई, इसको कॉपी कर लेते हैं ताकि आपको ऐसा ना हो ना कि हम अगर यहाँ से रिमूव कर देंगे तो आप बाद में जो है ना परेशान ना हो जाए। तो यहाँ पे हम कर देते हैं भाई लेवल 1 कंप्लीटेड, ठीक है, ये लिखा आ जाए मेरे पास। अच्छा, इसका फॉन्ट साइज थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं ताकि थोड़ा सा देखने में अच्छा लग जाए, ठीक है। तो फॉन्ट साइज या टेक्स्ट साइज इसको हम बोलते हैं, ठीक है, टेक्स्ट साइज हम बड़ा कर देते हैं इसका, और यहाँ पे कर देते हैं इसका टेक्स्ट साइज, कहाँ चला गया गिरा, ठीक है, 30 से बढ़ा के हम कर देते हैं ये, ठीक है, 30 100 बहुत ज़्यादा हो गया, ठीक है, 50 कर देते हैं, ठीक है, 49। तो इस तरह से बड़ा टेक्स्ट कर देते हैं और चलते हैं भाई, प्ले करते हैं। प्ले करने के बाद अब जैसे मैं स्टार्ट गेम पे क्लिक करूंगा, चाहिए मेरा थोड़ा सा हट जाए, ठीक है, हटने के बाद अब जैसे मेरा गेम मैंने प्ले कर दिया ना, ठीक है, मैंने गेम प्ले कर दिया। अब जैसे ही मैं चाहता हूँ कि भाई स्टार्ट का जैसे लेवल कंप्लीट हो मेरे पास शो हो जाए भाई लेवल 1 कंप्लीट, तो देखिए लेवल 1 कंप्लीट शो हो जाएगा। आप ये कब करेंगे, कंडीशन वाइज, जो आपने इफ देन एल्स की कंडीशन लगाई होगी। लेकिन आप चाहते हैं कि यार ये तो शो ही हो रहा है, मैं इसको हटाना चाहता हूँ कि भाई जैसे लेवल 1 कंप्लीट हो जाए कुछ सेकंड के लिए दिखे वो गायब हो जाए, फिर जब सेकंड लेवल कंप्लीट हो सेकंड लेवल दिखे वो गायब हो जाए। तो स्क्रीन से उस चीज को गायब कैसे करते हैं, तो गायब करना देखिए आपको आती है, लेकिन आपको कुछ सेकंड के लिए उसको स्क्रीन पे रखना है, फिर उसको जो है ना स्क्रीन से रिमूव करवाना है। तो आप सिंपल उसके लिए क्या कर सकते हैं, स्टार्ट बटन के अंदर आए और आप सिंपल यहाँ पे उसको बोलते हैं वेट। अच्छा, वेट क्या करेगा, जितने सेकंड का आप उसको वेट बोलेंगे ना वो वेट करेगा। आप बोलेंगे भाई 3 सेकंड का आप वेट करो, जैसे लेवल कंप्लीट हो जाए ना आप शो करवाओ लेवल 1 कंप्लीट, 3 सेकंड का वेट करो और उसके बाद आप जो है ना स्क्रीन से गायब हो जाना, ठीक है। तो हमने बोल दिया टेक्स्ट विजिबल फॉल्स, ठीक है। तो अब देखते हैं थोड़ा सा इसको चला के, आप इस तरह से वेट करवा सकते हैं। जैसे कि देखिए हमारा गेम स्टार्ट हुआ, हम गेम खेलते जा रहे हैं, गेम खेल लिया हमने, ठीक है, ये गेम खेल लिया। अब मैंने 5 कॉइन ले लिए, तो जैसे 5 कॉइन लेंगे तो आपको होता है लेवल 1 कंप्लीट आ जाएगा, और देखिए 1 2 3 सेकंड के बाद आपका ये गायब हो गया। तो इस तरह आप गेम खेलते रहेंगे, आप जैसे ही पार कर लेंगे फर्स्ट लेवल आपके पास 3 सेकंड के लिए लिखा आ जाएगा लेवल 1 कंप्लीट, और उसके बाद आप जैसे आगे जाते रहेंगे आपका गेम प्ले होता रहेगा। जैसे ही दूसरा लेवल आप कंप्लीट कर लेंगे 5 कॉइन 10 कॉइन और ले लेंगे तो आपके पास क्या हो गया, ऊपर लिखा आ जाएगा लेवल 2 कंप्लीट, और लेवल 2 कंप्लीट लिखा आने के बाद 2 सेकंड के बाद वो भी गायब हो जाएगा। इस तरह से जैसे आप 5 कॉइन कर लेंगे, या अगर आप स्क्रीन पे शो करवाना चाहते हैं तो आप शो करवा लें, वरना ज़्यादातर क्या होता है कि स्क्रीन से गायब हो जाता है, बस वो बताता है आपको। अब वो 5 सेकंड के लिए बताए 2 सेकंड के लिए बताए तो आप यहाँ पे उसको बता सकते हैं कि भाई 5 सेकंड के लिए बता दो, 3 सेकंड के लिए बता दो, तो जो आप नंबर लिखेंगे ना वो आपके सेकंड के अंदर वो चीज़ें चेंज हो जाएंगी, ठीक है। मतलब वो वेट करेगा और वेट करने के बाद आपको स्क्रीन से यहाँ से जो भी आपकी चीज़ है टाइटल है उसको स्क्रीन से रिमूव करवा देगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से बहुत सारी चीज़ें हमने आज यूआई के रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें देख ली, फंक्शन किस तरह कॉल होता है, यूआई किस तरह बनाती है, अट्रैक्टिव यूआई के यूज़र को देखने में अच्छी लगी वो किस तरह कर सकते हैं। अच्छा, स्टॉप पे आपको बताया वापस आ जाएगा वो, अच्छा, लेकिन हमने इसका कोड बंद कर दिया था, हाँ बंद कर दिया था, ठीक है। तो हम इसको खोल लेते हैं और वापस प्ले कर देते हैं स्टॉप करके, ताकि स्टॉप के ऊपर आ जाए, बल्कि ऑलरेडी अब तो हमने डायरेक्ट प्ले कर लिया, ठीक है। तो इस तरह से आप स्क्रीन के ऊपर चीज़ें दिखा सकते हैं। अगर आपको मेन्यू दिखाना है तो आप इस तरह से फ्रेम बना के पूरा मेन्यू बना दें। अगर आपको सिंपल 2 बटन दिखाने हैं, फ्रेम नहीं लेना, तो आप सिंपल बटन दिखा दें, स्टार्ट एंड, इस तरह से, ठीक है। तो आप इस तरह से चीज़ें स्क्रीन के ऊपर किस तरह से शो करवा सकते हैं ताकि यूज़र जब भी आपका गेम खेलने आए तो उसको पसंद आए कि हाँ भाई इतनी अच्छी जो है ना इसने स्क्रीन बनाई हुई है। तो इसके ऊपर स्टार्ट गेम एंड गेम अच्छे तरीके से लिखा हुआ है, फिर साथ साथ बटन अच्छे से बने हुए हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर। अगर मैं आपको बोलूँ भाई बटन का जो है ना बॉर्डर ऐड करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। सिंपल क्या कर लिया कि आज की क्लास के अंदर हमने यूआई इंटरफेस बनाना सीख लिया, तो इस तरह से आप मजीद अच्छे अच्छे जो है ना यूज़र, मतलब जो भी आप यूज़र को दिखाना चाहें इस तरह से आप चीज़ें स्क्रीन के ऊपर दिखा सकते हैं। लेवल 1 कंप्लीट, लेवल 2 कंप्लीट, विनिंग करवा सकते हैं, इस तरह से कोई वर्ल्ड कप दिखा दें, आप कप दिखा दें, तो वो सारी चीज़ें आप वहाँ से ले सकते हैं टूल बॉक्स में से, और वो आप स्क्रीन के ऊपर दिखा सकते हैं। तो जितनी अच्छी स्क्रीन के ऊपर यूज़र को चीज़ें नजर आएंगी उतना यूज़र जो है ना अट्रैक्टिव होगा और आपकी गेम को वो खेलेगा, ठीक है। तो ये पार्ट हमारा बेसिकली इसीलिए था कि आप यूज़र इंटरफेस बनाना सीख जाएं, किस तरह बटन, टेक्स्ट, स्मॉल लार्ज, कलर वलर, ये सारी चीज़ें आप ऐड कर सकते हैं। तो आज की क्लास फिलहाल जो है ना हम यहीं तक रखते हैं, ठीक है। होपफुली आपको चीज़ें समझ आई होंगी। तो आज की क्लास में इतना ही,
मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।